मलाड ईस्ट में है और एक्सप्रेस मॉल में है हम इस समय। और आइए हाईवे की तरफ पड़ता है और आइए देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। पूर्वांचल विकास परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके दिमाग में पूर्वांचल परिवार बनाने का एक संगठन आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये हमारी पूर्वांचल की आबादी है 11 करोड़, जी। उससे भी ऊपर है। ये तो मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। और टोटल है 28 जिले जी। इन 28 जिलों में अभी तक सम्यक विकास नहीं हो पाया है। जब जब मैं गांव जाता था, लोगों के घरों में लटकते तालों में छोटे छोटे अंकुरित होते हुए पौधे मैंने देखे, घरों के सामने मैंने देखे। जहाँ कभी चहल पहल होती थी, वहाँ पे आज जो है बंद तालों में जंग लगा है और उसमें से छोटे छोटे अंकुए ऐसे बाहर आग फोड़े हुए हैं। तो वो सब सारी चीजें देखता था तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। जी। बाहर आप आए तो लोगों को रोजगार नौकरी नहीं मिलती थी। पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज पैदा हो रही थी। जी। किसान बुरी तरह से पस्त था, परेशान था। हमारा किसान आज पूरे पूर्वांचल में कोई किसानों का नेता नहीं है, कोई किसानों के हक की बात नहीं करता। कितने सन में देखिए, हम लोगों ने ये आवाज तो उठानी हमने चालू कर दी थी 2017 से ही जो है, लेकिन ये बातें आगे आते आते जो है इसको और मजबूत रूप हमने दिया जो है। जैसे आप देखेंगे, सोलार लाइट की संकल्पना जो बीजेपी आज कर रही है, ये मैं दावे के साथ, डंके की चोट पर कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं, ये योजना की पहली शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास परिवार ने की। सर, आप हमें बताइएगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, छोटे छोटे बहुत दल हैं। पर कहीं ना कहीं किसी दल से बड़ा आपका इसमें पार्टी है पूर्वांचल विकास परिवार। छोटी पार्टी से बड़ी आपकी एक परिवार है आपका। सर, जब आप सोच रहे थे कि हमें विकास परिवार घर बनाना है, एक परिवार लेके चलना है, तो सर आप कितने लोग साथ में थे? आप पहले किससे अपने दिल की बात आप बताइए कि हमें ये करना है। जैसा आपने पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि पूर्वांचल विकास एक परिवार है, ये कोई पार्टी नहीं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सर इसमें आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। सर, ये पूछना चाहते हैं कि जब आपके मन में आया कि हम विकास परिवार परिवहन हम बनाएंगे पूर्वांचल, तो सर आप पहला व्यक्ति आप किसको बताए थे अपनी दिल की बात कि हम इनसे बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं? ये सबसे पहले जो है ये दिल की बात जो है आरजू बर्नवाल और सुनील यादव। तो क्या उनका क्या रिएक्शन था? करिए मत करिए, हम आपके साथ हैं, नहीं है, समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनका था? ये जब हम लोग पूरी तरह मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एक्चुअली कि मेरे साथ जो लोग हैं, ईश्वर ने मुझे भले और चीजें न दी हों, लेकिन मुझे बड़े मजबूत भाई दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सभाजीत यादव जैसा भाई मिला। सभाजीत यादव मेरा हनुमान है। मतलब कहीं कुछ भी हो, सारी चीजें मुझे मालूम है। एक बार ये पता पा जाए, पूरे पूर्वांचल सुख दुख तकलीफ सारी चीजों को लेकर आपके सामने कि ये करना है यहाँ पे अगर वो मैं दौरे पर हूँ पूर्वांचल के, तो उनके मन में छटपटाहट ऐसी रहती है, चाहे किसी महर्षि मुनि के सम्मान की बात हो, किसी पहलवान के सम्मान की बात हो, कोई मुद्दा उठाना हो। मुंबई में भी है, तब ये पूरी तरह से वहां पे जो है वो सारी चीजें जो है, यहाँ रहकर भी आग पता नहीं क्या है, उनकी दीवानगी देखकर ही मुझे सदैव हौसला मिलता है। सर, अब 2017 में आप सोचे थे कि हम पूर्वांचल विकास परिवार बनाएंगे। सर, लगभग बहुत साल हो गया, 7-8 साल हो गया, पर 5-6 साल तो आपका कैसे भी होता, लेकिन 2-3 साल के अंदर में पूर्वांचल विकास परिवार बहुत तेजी से विकास किया है। अरे भाई, जब पेड़ अंकुरित होगा तो बढ़ेगा ही, थोड़ा धीरे धीरे, और जब बढ़ जाएगा तो फूल और फल तो लगेंगे ही उस पर जो है। फूल के बाद जो है फल तो लगना ही है। तो हमने जो नींव तब बोया था, आज मेरे साथ महेंद्र यादव जी जैसे लोग हैं, अशोक यादव जैसा भाई मुझे मिला है, रवि यादव जैसा भाई मुझे मिला है। कितने जिले में सर आप दौरे पे गए हैं? टोटल अभी तक मुझे लग रहा है मैंने 20-22 जिलों का दौरा किया हुआ है। गांव में बहुत अच्छे बैठक है आपका, गांव में जो भी जिले हैं अच्छे बैठक है, हर लोगों से जनसंपर्क है आपका। तो क्या रिएक्शन वहां से मिलता है, हम आपके साथ हैं नहीं है?
क्या reaction करते हैं? ये उनका प्यार ही है जो मुझे ये सारी चीजें करवाने पर मजबूर करता। मैं तो लेखक आदमी, पढ़ने लिखने वाला आदमी, मुझे ये जो प्यार मिल जाता है। सुभाष जी का प्यार है, पेशे से इंजीनियर है। पप्पू यादव हमारे, कृष्ण कुमार यादव हमारे राष्ट्रीय सचिव, चंद्रजीत यादव, सभाजीत यादव, दीनानाथ यादव, बाबुलनाथ यादव, तमाम साथी, ब्रजेश आप यादव। गरीबों का आवाज उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सर लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी चल रही है, हम आपको बताना चाहते हैं। गोरेगांव वेस्ट में ओवर ब्रिज के ऊपर एक लड़का है हमारे क्षेत्र का, वो 4 बार आर्मी में छटा है। इस समय ब्रिज के ऊपर फुटपाथ पे कपड़ा बेच रहा है वो। उसके बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे आप? भैया पत्रकार महोदय, उन्हीं सब चीजों के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि वो 4 बार आर्मी में छटा है वो बंदा। हम उसके पास गए थे, वीडियो भी बना के आए हैं। जब उसके पास कैमरा लेके गए ना तो भागने लगा। 4 बार वो मिलिट्री से कटा है और अच्छा खासा शरीर है उसका, लेकिन आज ब्रिज के ऊपर फुटपाथ पे कपड़ा बेच रहा है वो। ये बहुत ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं और जब मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया है, एमफिल किया है, एमबीए किया है, पीएचडी की है। बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन, अमित जी के जो पिताजी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनके ऊपर मैंने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर पीएचडी की है। 2 किताबें हैं मेरी उनके ऊपर। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि मेरे खुद के पास ही काम नहीं था। एक दौर ऐसा आया, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं जो है 22,000 28,000, इसमें मतलब एक सम्मानपूर्ण जीवन जो है आप कैसे व्यतीत करेंगे। मैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी भी जाता था जो है तो वहाँ, और एडहॉक पे सारी चीजें, और जब लाइन लगी पढ़ाने के लिए तो 154 155 लोगों की लाइन लगी हुई है। आपके पास नौकरियां हैं नहीं। आप सर जिस प्रकार से नौकरियां आई हैं तो उससे ज्यादा फॉरवर्ड तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ तो जुगाड़ में निकल जा रही हैं सीटें, तो गरीब क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? बात क्या है, हमारे यहाँ दिमाग भी कुंठित है जी। दिमाग बहुत कुंठित है। आज जो, मैं किसी पार्टी में का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज ये बातें की जाती हैं जो है कि किसी मृतक व्यक्ति के ऊपर थूक कर तब राम मंदिर में आप दर्शन करने जाओ। ये बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं। घृणा है मुझे ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से जो इतनी बेहूदगी भरी बातें करते हैं। जो आदमी जीवित नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो है इस तरह की आक्षेप लगा रहे हैं कि आगे मूर्ति लगाई जाए, उसके थूक कर तब जाकर दर्शन किया जाए। आप संत हो, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, नहीं बोलना है। अगर आप ऐसे बोलते हो मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा राम मेरे भी है, कृष्ण मेरे भी है। कैसे आप ये सब कह रहे हो जो है? आप संत होकर इतनी बेहूदगी पूर्ण बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। संत किसने बना दिया जो है? एक व्यक्ति के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है। उनके काम आज भी है जो है। नेताजी के काम पहले उन्होंने बताया कि चीन आक्रमण करने वाला है, तब सब पाकिस्तान को लेकर बैठे। ऐसे ऐसे जो आदमी है जो वो इस दुनिया में नहीं, तो उनके ऊपर आप नाम डाल देते हो कि एकदम मरे मुलायम काशी राम। ये आज पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों की तो आवाज, आज उनके आत्मसम्मान की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा। चोट ये लोग कहां कर रहे हैं आप बताइए जो है। तो ये सब, और हम अगर अभी कोई चीज पकड़ कर चले तो ये होगा कि पार्टीवादी चल रही है, ये यादव जाति से है, ये मौर्य जाति से है, फला जाति से है, तेली है, कुंभी है, कहार है, ये सब ये उनकी आवाज उठाते हैं। लेकिन पीड़ा होती है इन सब बातों को देखकर जो है। तो सर उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, राम मंदिर, मस्जिद, यही सब मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मंदिर बनाया जा रहा है, नशा कराया जा रहा है, सपने बेचे जा रहे हैं। संजय दत्त की, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो सोच रहे हैं कि हम पुलिस में ही हो जाए। भाई मैं वही आपसे, आपने पत्रकार महोदय, आपने मुझे खुद बताया कि एक व्यक्ति सड़क पर कपड़े बेच रहा है, जो 4 आपने वीडियो बनाया है। भाग रहा है। मैं अपने पूर्वांचल के लोगों को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपने जीवन में गुजरने नहीं दूंगा। मुझे ये चाहिए मेरे पूर्वांचल का जो शख्स है वो इतना संपन्न हो कि, तो जिले में सर ऑफिस वगैरह कुछ है? जी, अभी हमारे पास ऑफिसेस, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अभी हम ग्रो कर रहे हैं। आप हमारे पदाधिकारियों के कार्य देखिए, आपको एक नहीं, आपको 100 द्रिगेश यादव, मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर काम करने वाले लोग मिलेंगे। महेंद्र यादव हमारा साथी है, देखिए
ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। सुभाजीत यादव, ये आप इन लोगों के पास जाएंगे, इन लोगों के पास सपने भी है, कार्य प्रणाली भी है, इंतजार भी नहीं करते, जुनून है इनके भीतर काम करने का जो और है। आपका तो ठीक है, आपका सोच बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोगों को आप जोड़े हैं, इनका लोक परिवार कैसे चलेगा, क्या है, फिर इनके बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि पहले अगर कभी जीवन में ये सब सारी चीजें आई, अभी तो सब अपने मेहनत का श्लोक है, मेहनत करते हैं, अपना परिवार पालते हैं, वो भी जानते हैं मेरी भी स्थिति कि बेईमानी करता नहीं, दलाली मुर्दाली करता नहीं, किसी से पैसा लेकर कोई थाने द्वाने में जाता होता नहीं, अधिकार पूर्वक अपने नाम पर, अपने पद पर जो बातें होती हैं बताकर, चाहे किसी भी थाने का दरोगा हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे XYZ जो भी हो, उनसे हम अपनी बातें कहते हैं और तर्क के आधार पर विनम्रता से अपनी बातें मनवा लेते हैं कि सत्य की विजय हो और जो आदमी दोषी हो उसको भी आप वार्निंग देके छोड़ दीजिए। पूर्वांचल विकास परिवार में सर ये चीज कब देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए जौनपुर में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप अपने लोगों से बोलिए कि उनका मुकदमा नहीं हो रहा है, वहाँ धरना प्रदर्शन करिए। आप ये कब तक ऐसा दिन ला देंगे आप? देखिए, अभी तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिला, जनता का साथ मिला, अभी हम ये प्रधान और पूर्व प्रधान सम्मेलन कर रहे हैं 28 से 30 तक कि यहाँ मुंबई से बैठे आप बताएंगे कि किराकत में या जौनपुर में व्यक्ति का गलत हुआ है, उसका मुकदमा नहीं हो रहा, आप लोग जाइए, 25-50 लोग गेट पे खड़ा हो। देखिए पत्रकार महोदय, जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है न्याय से संबंधित, क्योंकि हर व्यक्ति, एक तो शिक्षा का अभाव है, जो सिराजे हिंद था, जो एक समय पर जो है, सब जौनपुर की बात कर रहे हैं आप, तो मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक टाइम पे जो है जुनैद खान जिनके नाम पे ये जौनपुर शहर पड़ा, ये सिराजे हिंद जो शिक्षा का केंद्र था, आज उसी जगह पर जो है छोटी सी छोटी बात के लिए 4-5 हजार रुपए के लिए कट्टा निकाल मार देते हैं धाए से। आपने मुझे बताया कि हर रोज एक हत्या हो रही है जौनपुर में सर। इस समय हम बता रहे हैं 9 विधानसभा में, आप देखिए सोशल मीडिया पे डेली एक हत्या होता है। अब कितने बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा। प्रधान उसको मार देता है तो फलाना उसको मार देता है, ये सब सारी चीजें क्या है, पूर्वांचल विकास परिवार इसमें एक बड़े भाई की भूमिका में, एक भाई की भूमिका में वहां उपस्थित रहकर चाहता है कि आपस में ये विद्वेष न फैले। हमारे यहाँ आज ऐसे ऐसे मुकदमे जो आज 118 साल पुराने हैं, आप रिकॉर्ड जाकर देख लीजिएगा, जौनपुर का सबसे पुराना मुकदमा कौन सा है? कारण क्या है? पीढ़ियां मर जाती हैं, मुकदमे जिंदा रहते हैं। और मुकदमे भी क्या है, माँ बाप ये लोग, दादा दादी पूर्वज हमारे जाते समय किसी ने भी प्रॉपर बंटवारा किया नहीं, लिख पढ़कर किया नहीं, व्यावसायिक बुद्धि रही नहीं, क्लियरिटी रही नहीं। जब जैसे ही मरते हैं, कोई छोटा छोटा कोई कोन खोदने लगता है, कोई मेड़ काटने लगता है, मेड़ कटुआ का आजकल ज्यादा सिस्टम आ गया है, कोई वो ये सब सारी चीजें जो आवाज करके, अब छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी लालच आ जाती। मेड़ काटने से आप कितना बड़ा खेत कर लेंगे, लेकिन लोग करते हैं। हमको समझाना है इन सबको। सर गांव में भी तो बहुत संस्था है, और पहले चालू करते हैं तो लोग एक दूसरे से पैसा लेते हैं कि हम संगठन बना रहे हैं। सर आप निःशुल्क लोगों की सेवा में कैसे मैनेज करते हैं आप? कभी आपको गांव जाना पड़ता है, कभी मुंबई आना पड़ता है, तो आप कैसे करते हैं आप? ये पूरी तरह से अपनी जो है वाइट की इनकम जो हमारे बैंक खाते में दिखाई देती है। अगर मैंने भी ये सब सोचा होता तो आज मुंबई के उद्योगपतियों में मेरा भी नाम होता। मैंने अपने जीवन में बहुत दिखा है संस्था, लोग पैसा लेते हैं, ये आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि संस्था चालू करते हैं तो लोग पैसा लेते हैं कि दीजिए हम गरीब को मदद करेंगे, लेकिन अपना काम करते हैं वो। तो सर आप इतना निःशुल्क लेके लोग आप चल रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी सोच है। ये संस्था नहीं, ये मेरा परिवार है, और ये लोग मुझे मानते भी उसी तरह हैं। ये मेरे भीतर जो ये जुनून, जो जज्बा, ये सब, ये मेरे जो तमाम पूर्वांचली भाई बंधु हैं, यहाँ से लेके गांव तक, उत्तर प्रदेश तक, खेतों में जो हमारा किसान भाई है, इनके बारे में बोलने का, कहने का, इनके साथ जुड़ने का, मैं चाहता हूं कि मैं जब मृत्यु भी हो तो एक जगह ये इतना ही, अगर मेरे काम कर्म अच्छे हों तो एक जगह पर खड़ा रहूं और अपने आप शमशान पहुंच जाऊं। सर आपका पूर्वांचल परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन छोटा